व्हीटस्टोन नेटवर्क, इसका दूसरा नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसके अंदर हमको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वो आता है बैलेंसिंग कंडीशन को लेकर। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। ये R1 R2 R3 R4 रेजिस्टेंसेस है। क्या है, रेजिस्टेंसेस है। अब इस टॉपिक की शुरुआत अपन कर रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले यूज क्या है उसका, प्रिंसिपल क्या है, डायग्राम क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और वर्किंग के अंदर ही बैलेंसिंग कंडीशन आएंगी। ये इतनी चीजें अपने को पढ़ना है। ठीक है, व्हीटस्टोन नेटवर्क है क्या, ये ब्रिज की तरह इसका लुक है। कैसे रहता है मैं आपको पूरी तरह से इसको समझा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यूज, इसका यूज है टू फाइंड और टू डिटरमाइन अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। अगर कोई रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, तो उसको मालूम कर सकते हैं अपन। समझ रहे क्या, एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो उसकी वैल्यू पता करने के लिए इसका काम होता। ठीक है, यूज क्या है बच्चों, व्हीटस्टोन नेटवर्क इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू पता करने के काम में आता है। क्लियर होगा क्या, अब एग्जांपल समझो। अपने पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 में से 3 रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम, एक की 2 ओहम है, एक की 3 ओहम है, एक की 4 ओहम है, और एक की नहीं मालूम अपने को। तो इस फॉर्मूले से अपन पता कर सकते हैं ना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन में R4। तो अपना 3 की वैल्यू दिया उसने, इसकी दे दिया, इसकी दे दिया, इसकी दे दिया, कोई भी 3 की दे दिया, इन्हें दे दिया 2, इन्हें दे दिया 4, इन्हें दे दिया 6। अब क्या कर सकते हैं, R1 इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दिए, है ना, और यहाँ पर 4 दूनी 8/6 करके यहाँ पर कर सकते हैं अपन 4/3। ऐसा मतलब किसकी पता चली, जिसकी मालूम नहीं थी। तो ये इक्वेशन से पता कर सकते हैं अपन। R फॉर रेजिस्टेंस, ओके ना। तो रेजिस्टेंस कोई भी 3 देके चौथा नहीं दिया, तो चौथा अपने लिए अननोन कहलाएगा, है ना। हम चौथे को अननोन मानेंगे, तो वो चौथे की वैल्यू पता करना, वो काम करने का काम करता व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो सिंपल इसका यूज एग्जाम में लिखने का क्यों काम में आता, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, खत्म, एक लाइन में 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या काम में आता, टू फाइंड अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू पता करना, या अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना, ओके ना, जिसकी वैल्यू पता नहीं है। तो ये हो गया हमारा काम खत्म। पहला यूज सबको समझ याद होगा क्या। दूसरी चीज, इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट मतलब पूरे वायर जॉइन है, ठीक है ना, तो कोई 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है, तो उस पर करंट फ्लो नहीं होता। इन्हें क्या बोलता, इन दी क्लोज सर्किट। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर एक वायर लिया, इस वायर को 220 वोल्ट का सप्लाई दिया। कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट का, और यहां से 2 वायर और कनेक्ट कर दिया, ऐसे इधर से एक, इधर से एक। उसी वायर को 2 वायर कनेक्ट करा, तो यहाँ का करंट जो आएगा I 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ I2 हो जाएगा, राइट है क्या। अब चूंकि ये दोनों का मटेरियल सेम है, इनकी लेंथ सेम है, ये दोनों वायर की, ये दोनों एक ही मटेरियल की, एक ही लेंथ के है, और एक जैसा करंट अगर इन्हों फ्लो कर रहे, यहां से भी जितना 2.5 आ रहा है, यहां से भी 2.5 आ रहा है मिसाल तौर पे करंट, तो इसका पोटेंशियल और इस पोटेंशियल, इन दोनों, जैसे पॉइंट सी और डी बोल देंगे उसको मिसाल के तौर पे, सी और डी के दरमियान में करंट फ्लो नहीं होता। देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। 2 इक्वी पोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब ये 20 वोल्ट जो पोटेंशियल दे रहे अपन, हाँ वोल्टेज, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, ठीक है ना। इस तरह से 2, जैसे एग्जांपल के तौर पे अपने पास है कि नहीं, अपन क्या करें, यहां से इसमें 2 वायर रहते अपने पास, इधर दूंगा तुम्हें कोई मसला नहीं, 2 वायर रहते अपने पास, है ना। 2 वायर से मुराद ये है, एक फेस एक न्यूट्रल। फेस को लाइव बोलते, मेन बोलते, अलग अलग नाम देते हैं उसको। फेस वायर है, फेस वायर को अपन 2 तरफ से ऐसे फिंगर से पकड़ लिए, समझ रहेगा, यहां ठहरे अपन वुड के ऊपर, और दोनों भी अपन ने क्या करे, फेस को पकड़ लिए, तो अपने अंदर जो करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन एक फेस को पकड़े, एक न्यूट्रल को पकड़े, कि अपने अंदर से करंट फ्लो हो जाता। सर क्यों, क्योंकि फेस पे 220 वोल्टेज रहता और न्यूट्रल पे 0 वोल्ट रहता। तो खाली 2 हाथ न्यूट्रल को पकड़े, कुछ मसला नहीं, इसको 2 हाथ पकड़े, कुछ मसला नहीं। देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द 2 इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। सेम पोटेंशियल पे हाथ रख रहे, तुमको करंट फ्लो होगा। तुम एक इस पे रखो, एक उस पे रखो, आप करंट फ्लो होगा, है ना। करंट का वोल्टेज किधर पे रहा,
करंट फ्लो होता है हायर टू लोअर ना, समझ रहे कि नहीं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो 220 को पकड़ेंगे तो यहां से निकलेंगे ऑन, और लोअर किधर है, इधर जाएगा। और गलती से इधर 220 को पकड़ा और इसको पकड़ लिया मैंने 0 को, तो फिर इधर से निकलेगा, जिधर ज्यादा है उधर से, जिधर ज्यादा पोटेंशियल करंट उधर से फ्लो होगा। वो डिटेल बात बोल रहा है मैं, आसान समझो क्या, कि दो सेम पोटेंशियल के पॉइंट है उनमें करंट फ्लो नहीं होता है ना, देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट, राइट है क्या, इन द क्लोज सर्किट। लेकिन सर्किट कैसे क्लोज होना चाहिए, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता अपने पहले तो, है ना, ओपन सर्किट से करंट फ्लो तो होता ही नहीं, तो सर पहले ओपन से तो होता ही नहीं ना, ये तो बात दूसरी हो गई। तो बोले अपने ओपन रहने के बाद भी एक ऐसा वक्त आता कि अगर एक भी पोटेंशियल रहा तो करंट फ्लो नहीं होता, होता क्या, नहीं होता। तो आपको बात समझ में आ गई। जैसे एक और एग्जांपल समझाता है बेटा, ये अपने पास वायर है, ये आपने वायर लिए, अब इसको तुमने ज्वाइन कर दिया, ये वायर को बॉयजन करे, तो आपको लग रहा है कि इधर से I1 जा रहा है, इधर से I1 जा रहा है, बट करंट जो है ना इधर नहीं फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहां का पोटेंशियल सेम है। हाँ, अगर आप एक न्यूट्रल से ले लेंगे तो फिर करंट फ्लो हो जाएगा, अर्थिंग से ले लेंगे, न्यूट्रल से लेंगे, करंट फ्लो हो जाएगा, करेक्ट है क्या। तो देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द क्लोज सर्किट, देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट इन द क्लोज सर्किट, देयर इज नो करंट फ्लो, करंट फ्लो नहीं होता वहां से जहां, कहां से, इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट। दो इक्विपोटेंशियल पॉइंट यहां कौन थे, सी और डी था, तो लिख देंगे आप थ्योरी में यूज के अंदर लिख देना, इट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। प्रिंसिपल में लिख देना, देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स इन द क्लोज सर्किट। ओके, अब तीसरा है इसकी डायग्राम, स्टेप से यूं खत्म हो जाता है, राइट है ना। इसकी डायग्राम भी कोई बड़ी ऐसी हार्ड डायग्राम नहीं है, इस तरह का अपने स्क्वायर बनाने का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इन्हें अच्छा नहीं बन रहा, इस वजह से मुझे बुरा लग रहा बोलकर मैं थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इस पैनल की हेल्प ले लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं बनाने का, स्क्वायर चाहिए। दिख रहा है स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अपने को ऐसा बनाने का, होता है कि नहीं, हाँ, स्क्वायर नहीं दिख रहा मेरे को, तो फिलहाल रेक्टेंगल दिख रहा है कि नहीं, मान के चलो स्क्वायर है, ठीक है ना। तुम बना देना बाद में अच्छे से स्क्वायर। अरे ये तो गया इससे, हाँ हाँ, खत्म, ठीक है ना। अब यहां पर लगाने का 4 रेजिस्टेंसेस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस, यहां एक रेजिस्टेंस और यहां एक रेजिस्टेंस, लगा 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहां पर इसको पॉइंट दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम सी दे देंगे और इसका नाम डी दे देंगे। अब अपन ने क्या करेंगे, यहां पर ए और सी के दरमियान में यहां पर एक इसको बैटरी से जोड़ देंगे ऐसा, और एक बटन लगा देंगे बंद चालू करने में, ये बटन है, हाँ, ऐसा सिंबल बनाते बटन की, बन गया डायग्राम फिनिश। खाली एग्जाम में डायग्राम बनाओ बोला 2 नंबर के आस्ते आता है, ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन नेटवर्क, व्हीटस्टोन ब्रिज। अब दरमियान में एक यहाँ पर एक गैलोमीटर लगाने का, इन्हें करंट मेजर करता, जी फॉर गैलोमीटर, जी फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। एक्चुअली नाम भी उसका वही है और उसका रेजिस्टेंस भी वही है, नाम भी गैलोमीटर है और उसका जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको भी गैलोमीटर का रेजिस्टेंस जी बोलते हैं। अरे बच्चों, हर किसी में एक नहीं कुछ ना कुछ वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहती है, कोई भी डिवाइस रहने दो, तो गैलोमीटर एक डिवाइस है, भले ही वो क्या करता, करंट को मेजर करता, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता, लेकिन उसके अंदर भी इंटरनल एक रेजिस्टेंस रहता, उसका नाम है कैपिटल जी। गैलोमीटर भी जी से आता है, उसके रेजिस्टेंस का नाम भी जी से। क्लियर होगा क्या। तो यहां पर प्लस देंगे या माइनस देंगे, अपने डायग्राम बन गया, प्लस से करंट फ्लो होता, माइनस से करंट रिटर्न आता है ना। तो डायग्राम भी क्लियर होगी। पॉइंट नंबर 3 फिनिश। कि दोबारा डायग्राम बना के बदलो, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको क्या बोले, व्हीटस्टोन नेटवर्क के अलावा ब्रिज क्यों बोले, क्योंकि ब्रिज की तरह है, देखो जरा, ऊपर चढ़े नीचे उतरे, राइट है, नीचे उतरे ऊपर चढ़े। ब्रिज क्या करता, ऊपर चढ़ाता नीचे उतारता ना, बेसिकली वो बतला रहे हैं अपने को, ब्रिज की तरह है, ठीक है ना। तो अब अच्छा तीसरी चीज, अब इसके बाद जो आने वाली चीज है वो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में तो कुछ भी जाननी है, डायग्राम में जो दिख रहा है वो बोलने का।
इसका नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम R1 देंगे, इसका R2 देंगे, इसका R3, R4, ये 4 रेजिस्टेंस है। क्या है चारों भी है? और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस G है। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर G है, ठीक है ना। अब तुम बोलो यहां से करंट I फ्लो होगा, यहां पर आके I के 2 टुकड़े हो जाएंगे, इधर I1 इधर I2 चले जाएगा, राइट है क्या? 2 टुकड़े का मतलब क्या है, यहां से आ रहा था 5 एम्पियर, यहाँ आ गया 2.5, यहाँ आ गया 2.5, या फिर यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 2। अब वो डिपेंड किस पे करेंगे सर, इधर कितना जाएगा इधर कितना जाएगा, उस पर डिपेंड किस पे करेंगे वो, ये रेजिस्टेंस पे, कि भाई अपन यहाँ रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस बढ़ाए मतलब रुकावट बढ़ाए, किसकी रुकावट बढ़ाए? करंट की। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू ज्यादा है, मिसाल तो 10 ओहम है, इसकी वैल्यू 5 ओहम है, तो ज्यादा करंट इधर रुक जाएगा, इधर कम रुकेगा, तो 4 एम्पियर इधर से चल जाएगा, 1 एम्पियर उधर से चल जाएगा 5 में से। तो वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस तुम किस किस्म का लगा रहे। तो अपन ऐसा बोलना गलत रहेगा, इधर उधर करंट सेम रहेगा। अगर इधर उधर सेम रहता तो I1 I1 ही लिखते थे ना, I1 I2 क्यों लिखते थे? तो वी रोट I1 I2 बिकॉज द करंट इज डिफरेंट फ्लोइंग थ्रू बोथ रेजिस्टेंसेस। ओके, दोनों रेजिस्टेंस के जरिए से करंट फ्लो होने वाला जो अलग अलग है, इसलिए अपने उसको लिखा R1 I1 R2। अच्छा सुनो, अब यहां पर आके 2 टुकड़े और हो जाएंगे, I1 यहां तक अच्छे से आएगा, I1 ये R1 से अच्छा आएगा, यहां जब आएगा तो 2 टुकड़े हो जाएंगे बच्चों, देखो क्योंकि इसको 2 वायर मिल गए, यहाँ 1 वायर मिला, यहाँ 1 वायर मिला जाने के लिए, नहीं क्या? जब यहां पर आया तो यहां पर आने के बाद उसको आगे 2 वायर मिल गए, तो यहां से जब जाएगा ना उन्हें, तो यहां से जो जाएगा IG जाएगा, समझो गैलोमीटर जा रहा उनकी IG नाम दे दिया उसका अपन ने। सर यहाँ पर I1 मिसाल के तौर पे कितना आया था, I1 आया था यहाँ पर 5 एम्पियर, नहीं 3 एम्पियर आया था, कितना आया था मिसाल के तौर पे 3 एम्पियर आया था, टोटल था 5, 5 में 3 इधर आया 2 इधर आया, सही है ना। अब ये जो 3 एम्पियर है बच्चों, 3 एम्पियर अब बढ़ गया 2 हिस्सों में, IG इधर चल गया कुछ 2 एम्पियर और इधर आ गया 1 एम्पियर, सही है क्या? नहीं समझ रहे? हाँ, 2 हिस्सों में बढ़ गया अभी, इधर आ गया 2 एम्पियर मिसाल के तौर पे, हो सकता कम ज्यादा है, मैं खाली एक अंदाजन बोल रहा हूं, यहां पर कुछ आया और इधर कुछ आ गया। अब इधर जो करंट आया ना IG, तो इधर का छोड़ के उधर बचेगा ना, जैसे यहां पर 3 था, 3 में से 2 इधर चल गया, तो यहां कितना बचा? बोलो जुबान से बोलो, हाँ जुबान से बोलने समझ में आती बातें, ठीक है। यहां पर कितना था? 3 था, यहां पर कितना गया? तो बचा कितना? मानते ना? तो इसको अपन ऐसा लिखेंगे कि I1 में से IG चले गया तो जो भी बचेगा वो इधर जाएगा, ये I1 में से IG निकल गया तो I1 माइनस IG बच गया, है ना। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा, ये 3 ये 2, आंसर कितना है? तो 1 इधर से आ रहा हूं, समझेगा बेटा? फैजान नाम बोले थे, नाम क्या बोले थे? फैजान, समझ में आ रहा बेटा अच्छे से? ओके, अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, अब इधर से अपन ने अब सेम ऐसा गया और यहां पर कुछ बढ़ गया और फिर कुछ बच के इधर चले गया, लेकिन यहां जरा गौर करो ना, यहां पर भी तो I2 जा रहा 2 एम्पियर, बट इन्हें ऊपर से नीचे आ रहा और इन्हें इधर से इधर आ रहा, दोनों मिलेंगे या कम हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे? अब हाँ, तो इधर से IG नीचे आके और इसको I2 IG दोनों मिल जाएंगे, ऐसा I2 प्लस IG हो जाएंगे, इधर इन्हें इधर आया था 2 एम्पियर, इधर 2 एम्पियर, अब इधर मिलके जाएंगे ना, ये 2 प्लस ये 2 कितने हो गए? आ रहा कितना था? 5, इसमें से कितना था बचा था? अब देखो ये 4 इधर जाएगा, है ना, तो I2 प्लस IG मिलके जाएंगे इधर, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा अपना 1 ये वाला, और ये आ जाएगा, समझ रहे? तो ऐसा मिलके 5 बोल के फिर और अपना सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा पूरा बटरा फिर दोबारा और वैसे हो जाएगा। क्लैरिटी आ रही है बात में? ठीक है, मुझे मालूम है आप लोग समझ चुके हैं मेरी आदत के मुताबिक, ठीक है। एक दफा दोबारा समझूंगा इस चीज को, ठीक है। पहले को इतना टाइम नहीं लगता आप समझने के लिए, लेकिन समझना होगा एक दफा, थोड़ा किसी को भी अगर डाउट रहा थोड़ा वो हो जाता, क्लैरिटी आ जाती। देखो क्योंकि न्यूमेरिकल करने आसान जाते, फिर उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लगाया, अब डायग्राम तो आपको समझ आया कैसे बनाना है ना। R1 R2 R3 R4 A B C D, फिर दोबारा इसने अपना कलर बदल दिया है ना, इस तकलीफ से तो मैं यहाँ बचना चाह रहा था।
ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, यहां से जो है ये गैलोमीटर लगाए, क्या नाम था इसका जी, ये पॉइंट को पकड़े ए को और इधर सी को ऐसा पकड़े, वायर है, ये वायर है, वायर है, समझ रहे ना, वायर कैसे घुमा सकते ना। अब किसी का दिल बोला डायरेक्ट ऐसा घुमाना, चलता, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं, वायर में से करंट फ्लो हो रहा ना, कैसे बना सकते ऐसा। लेकिन टेक्स्ट बुक में कैसा ऐसा लाइन टू लाइन बना के अच्छा दिखना बोल के खाली वैसा, वो इसलिए है, बाकी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो जाने वाला है अपना। कभी भी क्या करने का बच्चों, जब डायग्राम ड्रॉ करें ना अपन ने, एक काम करने का एग्जाम में, नहीं साफ, वो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, डायग्राम को बहुत साफ बनाने चक्कर में मार्क्स बढ़ने वाली नहीं, को जैसा वो डराते थे अपने को, बहुत साफ डायग्राम बनाया, ऐसी बनाया तो नंबर पूरे मिलते, थोड़ी गंदी बनाया तो नंबर कम मिलते, वैसा कुछ नहीं। डायग्राम को ऐसे बनाने का जैसे मैंने बनाया ना, इसको पूरे नंबर मिलते, कुछ भी नंबर नहीं कटता इतने में भी, कितने कटछट है, यहाँ पर कटछट है, यहाँ कटछट है, कुछ नहीं है ना इसमें, इसके भी नंबर पूरे मिलते। आपका फिजिक्स का एग्जाम है, ड्राइंग का एग्जाम नहीं है, समझ रहे कि नहीं। आपने नंबर सही दिए क्या, R1 R2 R3, गैलोमीटर सही लगाया क्या, करंट के डायरेक्शन सही दिए क्या, ये चीजें देखी जाती है उसके अंदर। ये नहीं देखा जाता कि आपने लाइन सीधी मारेगी तिल्ली मारे तो समझ रहे कि नहीं आप बात को। तो खामा डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायग्राम बना देने का, ठीक है। कोशिश करना कि अच्छी बने, नहीं बनी तो मैंने कैसी बना के आगे बढ़ने का, मेट के करके और शानदार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद एक काम जो करना है वो ये है कि अपन पेंसिल से इसका एक बॉक्स में इसको इन्वेलप कर देना, बस। अब वो कितनी भी खराब रहे उन्हें शानदार दिख जाती है अब थोड़ी, समझ रहे क्या। हाँ, जो मॉडल आंसर पेपर रहता ना उसके अंदर इस तरह से इन्वेलप करवा रहता, तो पर्टिकुलर टीचर को एक वो चीज महसूस होती है, यार इन्होंने आंसर कैसा करा डजंट मैटर, ये डायग्राम के नंबर तो मैं दे दूं उसके कम से कम 4 हमारा क्वेश्चन है। तो एक उसको क्लिक क्या होती बात कि भाई मुझे स्टेप में मार्क्स देने, मुझे मार्क्स तो उसके आंसर पे देना नहीं है, मुझे मार्क्स क्या पे देना है, स्टेप्स पर। इन्होंने स्टेप सही करा तो अपन इसको मार्क्स इसके दे देंगे। उसमें पूछा यूज, यूज को हेडिंग लगाए, अंडरलाइन करे, यूज लिखे पूरा, उसके मार्क्स दूंगा। आंसर पूरा गलत ला लिया, कोई मसला। तो कौन से भी डायग्राम बना रहे तो उसके बॉक्स में बनाने का वो फोकस मारते थोड़ा सा कि भाई इसके मार्क्स तो देना है। उन्हें जब मार्क्स दे रहा तो उसको सोचता उन्हें कहीं जो है तो चीफ मॉडरेटर चेक करेंगे इसको तो उसके अंदर मिस्टेक निकालेंगे, समझ रहे बात को तुम। तो उससे बेहतर है कि मैं इसको यहाँ के इसके मार्क्स दे दूं, तो उसको बोलने को भी जुबान रहती है कि भाई मैं मार्क्स क्या के दे रहा हूँ, डायग्राम के दे रहा हूँ, तो कोई बोल नहीं सकता उससे कुछ। तो ऐसा आपने काम करना है, डायग्राम अच्छे बनाना है। सुनो रे बच्चों, सबसे पहला काम तो अपने डायग्राम तक सीख लेते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बारी आ रही। कंस्ट्रक्शन का चौथा पॉइंट है फिर वर्किंग, फिनिश, ठीक है। बहुत आसान है कंस्ट्रक्शन। आप बोलेंगे सर इतना आसान है क्या, देखो पहले यहाँ पर आई करंट था, ठीक है, इधर कौन गया I1, इधर देखो रे I1 प्लस I2 ये दोनों मिलके I होता, क्यों सर 5 है, 2 2 ढाई 3 जो भी 2 2 3 ढाई ढाई जो भी है, तो ऊपर गया। जब यहां गया 2 हिस्से हो गए, इधर गया तो IG हुआ, I1 में से IG इधर गया तो इसको लिखते I1, हाँ ऐसा लिखते क्योंकि I1 था उसमें से माइनस होगा IG, अब उधर बच्चे वाला झिंगा। इधर I2 के साथ कौन प्लस होगा, IG, तो इसको क्या लिखते I2 प्लस में IG, सही है ना। तो प्यारे बच्चों जब इन्हें इधर उधर आते हैं तो ये इधर दोनों मिलके आएंगे। अब यहाँ पर कौन आएगा I1 माइनस IG, ऊपर से आ रहा है ना, और नीचे से कौन आ रहा I2 प्लस। जब ये दोनों यहाँ पर मिल रहे तो प्लस हो रहा ना, तो प्लस हुआ तो ये प्लस का माइनस का क्या बचा I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 तो I रहता ना, तो एक्चुअली यहां से फिर I फ्लो हो जाएगा। हो गया क्लैरिटी। अब थ्योरी सुनो, क्या टाइम हो रहा है बच्चों, 10 मिनट है, सफिशिएंट है, ठीक है। सुनो कंस्ट्रक्शन, सबसे पहली बात, इन दी वेट स्टोन नेटवर्क 4 रेजिस्टेंसेस R1 R2 R3 R4 कनेक्टेड इन दी फॉर्म ऑफ ब्रिज। ब्रिज की शक्ल में 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करे वाले। पॉइंट नंबर 1 फिनिश। क्या इन दी वेट स्टोन नेटवर्क 4 रेजिस्टेंसेस आर, उसमें मत देखो बेटा, उसमें देखेंगे कंफ्यूजिंग, इधर देखो R1 R2 R3 एंड R4 आर कनेक्टेड इन दी फॉर्म ऑफ ब्रिज, ब्रिज के फॉर्म में नो कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 2, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड
इन बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। गैल्वेनोमीटर बी और डी से कनेक्टेड। पॉइंट नंबर 2 बी, फिनिश। पॉइंट नंबर 3, करंट नहीं इन दोनों के बारे में, बैटरी ई एंड की के, बैटरी को बोले ई मतलब ईएमएफ का सोर्स ऑफ ईएमएफ। बैटरी ई की मतलब चाबी मतलब लॉक खोलने का काम करती है, बटन है ना। बैटरी ई एंड की के आर कनेक्टेड इन द सीरीज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, ए एंड सी, पॉइंट ए एंड सी। पॉइंट नंबर 4 फिनिश। थर्ड क्या? पॉइंट नंबर 3 फिनिश। पॉइंट नंबर 4, whenever button press and current start to flow through the circuit, then I1 current flowing through the resistance R1, I1 minus IG current flowing through the resistance R2, I2 current flowing through the resistor R3, I2 plus IG current flowing through the resistor R4 shown in figure। 4 पॉइंट कंस्ट्रक्शन खत्म। प्यारे बच्चों, एक्चुअली वीडियो से वॉइस चला गया था। जितना अभी तक आपने वीडियो देखा, जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्शन तक देख चुके थे, डायग्राम तक देख चुके थे, उसकी थ्योरी समझ चुके थे, वहाँ तक जो है तो वीडियो तक वॉइस रही और आगे जो है तो वॉइस बंद हो चुकी थी माइक के इशू की वजह से। तो मैंने क्वेश्चन के बाद जो वर्किंग बच गई थी और बैलेंसिंग कंडीशन जो बच गई थी, उसको मैं इस लेक्चर के अंदर रिकॉर्ड कर उसमें ऐड कर दे रहा हूँ पिछले लेक्चर के अंदर। तो चले, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्किंग में हमने सबसे पहले डायग्राम बनाई थी। मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, या फास्ट ले लेता हूँ डायग्राम को। ओके, आपको ये डायग्राम आती है। ओके, यहाँ ये प्लस है, ये माइनस है, ये की है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और ये करंट I जो है तो यहाँ से फ्लो हो रहा है। यहाँ पर I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टर है R3, ये है R4, इस तरह से। और यहाँ पर करंट जब इधर पास होगा तो IG पास होगा, तो यहाँ पर IG माइनस I बच जाएगा। नहीं बेटा, I1 माइनस IG बच जाएगा, I1 माइनस IG बच जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ से I2 पास हो रहा है तो जब यहाँ से IG आएगा तो यहाँ से I2 और यहाँ पर मिलकर I2 प्लस IG हो जाएगा और यहाँ पर फिर I चलेगा। ये डायग्राम थी, आपने इसको अच्छे से समझ लिया था। अभी यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसके लिए बैलेंसिंग कंडीशन जो हमें प्रूफ करनी है वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं डायग्राम को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ और बैलेंसिंग कंडीशन बिल्कुल आसान है। ओके, इसमें बच्चों सबसे पहले चीज आपको एक लूप डिसाइड करना होता है। ये एक लूप है, राइट है क्या बच्चों? ये एक हमने ऐसा लूप डिसाइड कर लिया, लूप की डायरेक्शन ऐसे बतला दी। सर कौन सा लूप है? तो नाम देते हैं इसका ABCD। ओके, तो लूप कौन सा है बच्चों? ABCD है ना। तो इन द लूप अपन KVL को अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन लूप, किस लूप मेरे बच्चों? ABDA। तो बेटा इस लूप के अंदर हमको क्या करना है? KVL अप्लाई करना है। अगर आपने KVL नहीं देखा है तो हमारा लेक्चर नंबर 1 देखिए, उस लेक्चर के अंदर KVL को पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके बच्चों, चलिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस लूप में ABDA में KVL अप्लाई करेंगे। KVL क्या है सर? किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, इसे अप्लाई करने वाले। कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर I1 R1 जो है, ठीक है, I1 R1 ये जो डायरेक्शन पोटेंशियल है, तो देखो करंट की डायरेक्शन हमारे लूप की डायरेक्शन के सेम है या अपोजिट है? अगर देखा जाए तो हमारे लूप की डायरेक्शन ये है, हमने जो लूप लिया है, राइट है, और करंट की डायरेक्शन भी यही है। जब कभी भी करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम माइनस लेते हैं। अगर दोनों डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन लूप की डायरेक्शन सेम हो जाए, लूप मतलब हमने जो सिलेक्ट किया है वो डायरेक्शन सेम हो जाए तो हम माइनस लेते हैं, और अपोजिट हो जाए तो प्लस लेते हैं। यहां पर उल्टा करते हैं, हाँ, सेम के लिए माइनस, अपोजिट के लिए प्लस करते हैं। तो यहां पर देखिए I1 R1 तो पोटेंशियल है ना, I1 R1 इज द पोटेंशियल बट इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। कौन बोथ? बोथ मतलब यहां पर
आपका लूप की डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन। ओके, फिर बच्चों अपन यहां से ए से बी गए, अब बी से डी आ रहे, बी से डी आ रहे, बी से डी, तो यहां पर कौन है करंट, IG है, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है बेटा यहाँ पर, कैपिटल जी। कैपिटल जी गैलोनोमीटर का नाम भी है, कैपिटल जी रेजिस्टेंस का नाम भी है। ओके, तो इस तरह से, तो यहां पर फिर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस करंट का नाम IG, उसका रेजिस्टेंस जी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, I1 R1, यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये करंट, इसका रेजिस्टेंस। ओके, अब हम इधर जा रहे हैं बेटा, अब इधर जब जा रहे हैं हम तो करंट इधर आ रहा है, मतलब अपोजिट है, मतलब प्लस लेंगे, और ये I2 है और ये R3 है, तो I2 इसका करंट है, उसका रेजिस्टेंस R3 है, इजिकल टू लूप खत्म हुआ, बचा 0, ऐसे लिखते हैं। ओके बच्चों, अब आगे देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, एक चीज यहां पर अज्यूम करके चलेंगे, कि अज्यूम करना नहीं, एक्चुअल समझना यह है कि गैलोनोमीटर ने अपना डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन बता दिया, मतलब 0 डिफ्लेक्शन बता दिया, यानी उससे जो करंट फ्लो होने वाला है वो 0 करंट फ्लो होने वाला है। हमने इस तरह से अरेंज करें इन रेजिस्टेंसेस को, कुछ इस तरह से अरेंज करें कि ये रेजिस्टेंस को अरेंज करने के बेसिस पर यहां से करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब 0 करंट फ्लो हुआ, और यहां का पोटेंशियल सेम आ गया, मींस देयर इज नो करंट फ्लो इन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल पॉइंट। तो यहां पर करंट फ्लो नहीं हो रहा, IG मतलब 0 है, तो IG 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया बच्चों, 0 होगा, है ना, IG इंटू ये पूरा 0 होगा, तो क्या बचा, माइनस I1 R1 इज इक्वल टू, ये प्लस का उधर गया, माइनस I2 R3। ओके, माइनस से माइनस कैंसल, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, घबराना नहीं है, ये आपका एक लूप है, अब बचा हुआ एक लूप है, ठीक है। बचे हुए लूप में KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL इन बचे वाले लूप, अप्लाइंग KVL इन बचे वाले लूप, और बचा हुआ लूप कौन सा है, KVL इन लूप, कौन सा लूप, ये वाला BCDB, BCDB, मतलब हमने ये लूप ले रहा था, अब हम ये लूप ले रहे हैं, डायरेक्शन अपनी मर्जी पर रहेंगे रे बेटा, हाँ, डायरेक्शन हो कोई मसला नहीं है, ये अपनी मर्जी पर रहेगा, ठीक है ना। ओके ओके, ध्यान दीजिए जरा, ये करंट रहेगा IG। ओके, और मैंने जो लूप ले लिया हो बेटा वो कौन सा रहेगा, इस तरह से ये लूप की डायरेक्शन मैंने ले ली। ओके ना, BC और BCDB, मतलब पूरा लूप लिया हमने। ओके, अब देखो रे बेटा, यहां से करंट की डायरेक्शन, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, ये करंट है I1 माइनस IG, करंट कौन सा है बेटा, I1 माइनस IG, I1 माइनस IG करंट, उसका पोटेंशियल क्या है R2, उसका पोटेंशियल क्या है R2, सही है ना बेटा। लेकिन I1 माइनस IG उसका पोटेंशियल, सॉरी उसका रेजिस्टेंस R2, बट डायरेक्शन देखे तो लूप की डायरेक्शन भी ये है और करंट डायरेक्शन भी ये है, इसीलिए माइनस लगाएंगे। अब हम दूसरी ब्रांच में आते हैं, ये ब्रांच में आ जाए, देखो हम इधर जा रहे हैं और करंट इधर जा रहा है, अपोजिट है मतलब प्लस लगाएंगे, अपोजिट है मतलब प्लस लगाएंगे। फिर क्या है बच्चों, अपोजिट है मतलब प्लस लगाएंगे, और यहां पर देखो अगर रेजिस्टेंस देखे तो R4 है और करंट देखे तो I2 प्लस IG है, तो करंट देखे तो I2 प्लस IG है और रेजिस्टेंस देखे तो क्या बेटा R4 है। फिर प्लस लगाएंगे, क्यों सर प्लस लगाएंगे, हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं और करंट जो है तो ऊपर से नीचे आ रहा है ये ब्रांच में, तो फिर क्या है, करंट क्या है IG, उसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G, कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू में 0। यस, ओके ना। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपके पास IG जैसे यहाँ पर अपने 0 लिया, तो यहाँ भी IG क्या करेंगे 0 लेंगे, तो IG 0, तो ये टर्म कैंसल, इन्हें कैंसल, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस I1 R2। ओके, फिर यहाँ प्लस में रहेगा, ये क्या है I2 R4, फिर ये टर्म 0 हो गया तो इजिकल टू 0 बचा, राइट है। अब रे बच्चों यहाँ पर माइनस I1 R2 इजिकल टू प्लस का उधर गया तो माइनस में I2 R4, ये बचाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो क्या बनेगा रे बच्चों आप बता दीजिए, I1 R2 इजिकल टू I2 R4, ये बच जाएगा, राइट है ना। इस तरह से वहां पर ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब रे बच्चों हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 जो है दोनों को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1 कौन से रे बच्चों, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास जो मिली, हाँ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो कैसा होगा I1 R2 अपॉन I1 R1 अपॉन I1 R2
इज इक्वल टू, देखो हाँ, ये बटा ये इज इक्वल टू, फिर ये बटा ये I2R3 अपॉन में I2R4, ये दोनों कैंसिल हो गए बेटा, और बच्चा यहाँ पर R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन। और हमारा इस तरह से ये डेरिवेशन हो चुका है। इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप लिख पाएंगे। ओके, इसके बाद के लेक्चर में हमने पढ़ाया है मीटर ब्रिज, और उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। ओके, वो लेक्चर नंबर आई थिंक 3 होगा, इसके बाद का जो भी नंबर रहेगा लेक्चर नंबर, बट इसके बाद का लेक्चर है वो, उसे देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मीटर ब्रिज के बारे में बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, चलिए, थैंक यू।